कि एग्जैक्टली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को डील करने में। पहले आपका डोबेरिनियस ट्रायड्स आ गया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया कि इनके ऊपर चैप्टर्स है 11th-12th में, पता है 11th-12th में देखो तो ये आएगा। अब एक और क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपके ऊपर याद हो जाना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक और चीज़ ना। अब जिसने ये किया होगा उसको पता होगा कि इसका आंसर फ्लोरीन है, बट जिसने नहीं किया है उसका मार्क्स चला शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आएगा। फोकस करना है अपने को, एटलीस्ट 80% प्लस लेके आना है सेमेस्टर चाहे कैसे भी करके। हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? आई एम विनायक दुबे, दैट इज योर कैटलिस्ट भैया। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से अभेद्य सीरीज के अंदर। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस 1 ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस 1 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे वो सेमेस्टर हो चाहे वो प्रीलिम्स हो एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। देखो एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मे बी वीडियो कैन गो अ बिट लेंथी, बट आप लास्ट तक देखोगे बहुत ज़्यादा आउटपुट लेके जाओगे, बिकॉज मेरा एम है कि आपको इस वीडियो से, इन द सेंस ये वीडियो नहीं, जितने भी वीडियोस आपको मिलेगा या मिल चुके हैं, मेरा मेन एम ये है कि आप मैक्सिमम आउटपुट लेके जा सको। अगर आप ना 10, 15 या 5 मिनट लगा रहे हो तो सेम इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से और बता देता हूँ, जो कि मैं हमेशा बताते आता हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि एग्जैक्टली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को डील करने में। देखो ये जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने अभी तक आपके स्कूल में तो हो गया होगा, बिकॉज यूनिट टेस्ट में ये आया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें पहले आपका डोबेरिनियस ट्रायड्स आ गया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया कि फर्स्ट 8 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, फिर आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हो गया, एंड देन आपका आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में देख लिया होगा जो कि आपने 9th तक इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा ना सुना होगा। जैसे पर्सनली मुझे 9th तक ये भी नहीं पता था, इनफैक्ट 10th तक जब तक ये चैप्टर चालू नहीं हुआ था, जो कि हमारा आई गेस अप्रैल के एंड में चालू हुआ था, तो अप्रैल के एंड तक मुझे पता नहीं था कि भाई हमारे साइंस 1 में, इनफैक्ट अपने साइंस में कोई पीरियोडिक टेबल करके होता है, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं 118 दैट इज 118 एलिमेंट्स। बट देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल कि भाई इतने सारे होते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे पता चला इतना, और जब 11th-12th में आया तो भाई ये जो आपके ब्लॉक्स हैं, जैसे कि आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स हैं आपके, इनके ऊपर चैप्टर्स हैं 11th-12th में, पता है 11th-12th में इनके ऊपर चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, जो आपको जो 10th में आपको बेसिक, आपको जो ये हार्डली 2-3 पेज के हैं, यही 11th-12th में आपका चैप्टर्स हैं। और चैप्टर्स पता है कितने कितने पेजेस के हैं? 25 से 40 पेजेस के बीच में ये चैप्टर्स हैं इंडिविजुअल, जो कि आपको पता चलेगा जब 11th में साइंस लेंगे तो ये इतना डीप में पढ़ाया जाता है 11th और 12th में, इसलिए 10th से जो जंप मारती 11th में वो लाइक बहुत सारे बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। तो देखो इसमें आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 2 से, तो आपको चीज़ पता चलेगा कि भाई ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो चलो हम डीप में बात करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स, या फिर आप कॉन्सेप्ट्स हो, हम उसको ब्रह्मास्त्र सीरीज में डिस्कस करेंगे, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए चलो शुरू करते हैं हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स दैट इज अपना अभेद्य सीरीज। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने को मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये अपने को पढ़ लेना है भाई। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कि क्या क्या फ़ायदे थे, क्या क्या नुकसान थे। तो अगर ये अपने को ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको सीधे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द मेरिट्स, स्टेट द डीमेरिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। और ये मतलब ये आपने मेरिट्स डीमेरिट्स आपका है, ये आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का है, यहाँ मेंडलीफ का होना आप पता चला, आप ढूंढने लगोगे मॉडर्न में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि एमपीटी कर देती इसे
MPT, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। फिर हम आते हैं अपने प्यारे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आपको आना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। भाई एक चीज़ आप बताओ, हैंडराइटिंग मेरा कैसा हो रहा है? आप मेरा पहला वीडियो जाके देखना, जो मेरा पहला वीडियो था जो कि था रोड मैप के ऊपर। उस वीडियो को और इस वीडियो को कंपेयर करो तो आई गेस मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना जरा, जो मेरे पुराने ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, कि भाई भैया आपकी हैंडराइटिंग में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, ऐसा मुझे बता सकते हो। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप आओगे तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले आपको पूछेगा हाउ मेनी रोज आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। रोज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉलम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लॉक्स, अब ब्लॉक्स हो गया आपका S ब्लॉक, आपका P ब्लॉक, आपका D ब्लॉक, आपका F ब्लॉक। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड अपने को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। इसमें से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अपने को एक चीज़ और रखना है कि इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो नोन एज में आपको सकता है, ये आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज अ डैश फॉर्म ऑफ टेबल। देखो तो ये आएगा। अब एक और क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपके ऊपर कि किसने फाउंड किया था, हु फाउंडेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले, आंसर आपको पता होगा, ये मैं बता देता हूँ, हु फाउंडेड एंड हाउ। तो हाउ वाले में आपका हु फाउंडेड आपको पता ही होगा, एंड कैसे फाउंड किया ये भी पता होना चाहिए, वरना पता चला कि भैया आपने अभी तो मैगी खाना बन जा रहा है घर पे बिकॉज मम्मी बना के दे रही है, बट आगे आपको भाई जब बनाना पड़ेगा, आप हॉस्टल गए कहीं भी गए तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए भाई बन कैसे रहा है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सिमिलरली वो ये तो पता है, आप में से ऐसे हुआ तो उनको ये भी नहीं पता कि भाई किसने फाउंड किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका फाउंड किया है हेनरी मोजले ने, और कैसे फाउंड किया है वो एक्स्ट्रा ट्यूब के हेल्प से फाउंड किया है। तो और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वी इन्फिनिटी IP कह सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा, तो अपने को तैयार रहना है। अब बात करते हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिंदगी आपकी कैसी चल रही है। भैया आपने तो बात पलट दिया। देखो अब इसमें एक और चीज़ है, आपका जो पीरियोडिक टेबल है, जब आओगे आपको उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आपका 180 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आपको जब करना ही है, आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे कंफ्यूज कि भैया अपने को कितने ये एलिमेंट्स पढ़ने याद रखने, कितने के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली आप ऐसा करो कि आपको फर्स्ट से लेके, ये तो आपका अप्रॉक्सीमेटली का साइन हो गया, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे रखते हैं। हाँ, फर्स्ट लेके 20 एलिमेंट्स आपको याद कर लेना है, यानी कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का, यानी कि कैल्शियम के 20 तक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब अपने को याद कर लेना है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बी अवेयर। एक और चीज़, एस ब्लॉक को कौन से फॉर्म, अल्कली मेटल्स, अल्कनाइन अर्थ मेटल्स, ये सब लोग पता होना चाहिए कि ये सब लोग पता होना चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझो, बिकॉज ये वीडियो आपको बहुत सारा हेल्प कर जाएगा, और अगर आपको उसका रियलाइजेशन अभी नहीं होता है तो उसका रियलाइजेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम जब पेपर देगा तब आपको होगा कि जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, और सटीक अगर लग गया आपका बुल्स आई जो रहता है ना, अगर लगा लिए तो भाई फिर आप एकदम मचा दिए। अभी देखो हाइड्रोजन लेके कैल्शियम के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि भैया कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखो ये अपने को पता हो गया, ये अपने को याद कर लेना है। क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है भाई अच्छे से। जैसे आप उसका नंबर लर्न कर चुके होंगे, उसका नाम लर्न कर चुके होंगे, उसके बारे में फैमिली का बायोग्राफी आप निकाल चुके होंगे, तो भाई एलिमेंट के बारे में निकाल लेना। अब यहाँ पे उसकी
समझ गए होगे समझदार। देखो अब एक और चीज़ कंसेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फिर एटॉमिक साइज, फिर वैलेंसी, ये सब जो कंसेप्ट्स हैं इनके ऊपर डिफाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है तो अपने को तैयार रहना है, लर्न करके रखना भाई कि बेसिकली होता क्या है। और लर्न करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि समझ के रख लेना कि भाई होता क्या है। इसमें एक और होता है कि आप क्या नाम है, आपके रोज में आप जाओगे लेफ्ट टू राइट तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। ये सब कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सीधे क्वेश्चन आएगा ऐसे घुमा के आ सकता है। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश इंक्रीजेस। वो डैश क्या है वो उसको पता होगा जिसको कंसेप्ट पता है, और ये डैश नहीं पता तो आपका फिर जो 40 आउट ऑफ 40 वाला गेम है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो भाई ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो देखो ये पूरा आपका टेक्स्ट बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, बता दिया हूँ। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। कैसे भैया, कैसे टूट जाएगा? देखो भैया ऐसे टूट जाएगा कि आ जाओ आपका एक्सरसाइज में आ गए तो अपने को अब आपको ऐसा आस होगा, अभ्यास होगा कि चलो भैया इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, फालतू में एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। बट इन दिस एक्सरसाइज अपने को क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है। इतना कैसे करूँगा भैया? अरे भाई 7 भी कर लो और एक अपने कैटलिस्ट भैया के लिए 8वां भी कर लो। ये क्या आपने हमारे साथ चीटिंग किया है? क्या चीटिंग किया भाई? आपने तो पूरा टेक्स्ट बुक करना है अपने वो एक्सरसाइज। यस, अब रीजन इज थोड़ा अपने आपको पेशेंस लाओ, शांत, रिलैक्स, लंबी लंबी सांसें लो, डीप ब्रीदिंग। ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से मार्कर चेंज किया कि आप लोग का गेम बिगड़ जाएगा भाई, आराम से, गिरना नहीं है। अब देखो जिनका जो सीना या फेफड़े जो आपके कांप रहे थे, अब यहाँ देखो फेफड़े क्या होता है भैया, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक ये आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप के हैं, महा इजी हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। ठीक है, अपने को रेडी रहना है। ये स्पेसिफिक एलिमेंट पूछ लिया, देखो जैसे एग्जांपल बताता हूँ कैसे, अभी कैसे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में बताता हूँ आपको एग्जांपल देके। देखो डैश इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जिसने ये किया होगा उसको पता होगा कि इसका आंसर फ्लोरीन है, बट जिसने नहीं किया है उसका मार्क्स चला जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता, बिकॉज अपने को मार्क्स नहीं लूज करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कर ले जाओगे, बड़ा चिंडी सा है तो इसमें रोना मत। अब हमारा मार्कर यहाँ आ गया। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 है ये आपका, अब इसमें आपके गिव रीजन टाइप के हैं। अब मैं चाहता हूँ इसमें से आपको स्पेसिफिकली 2-3 क्वेश्चन ही मार्क करवाता, बट प्रॉब्लम ये है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कोई भी क्वेश्चन का, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो एक चीज़ तो फिक्स है कि शॉर्ट एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आएगा जिसकी गारंटी है 100%। ऑब्जेक्टिव्स में इसमें से शॉर्ट लिखा हो ना, मतलब कि मैं साइंस लिख रहा हूँ, शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आएगा। तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, प्रोबेबिलिटी नहीं खेल सकते कि भाई ये आ सकता है, नहीं ये आ सकता है, तो ये वाला गेम खेलोगे तो गेम आपका बिगड़ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हो गया, कहा गया आराम से गिरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखो बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत इजी है। देखो पहली बात ये जो आठों क्वेश्चन है ना ये महा इजी है, तो इसमें अगर आपने इजी अच्छे से लिखना भाई। देखो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करने के बाद आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 घंटे दे दोगे
और वो 2 से 3 घंटे आपके फोकस्ड होने चाहिए। अगर आप दे देते हो तो इस आपके आटो के आटो बड़े आराम से जाएंगे, जस्ट लाइक अ मक्खन। ठीक है मेरे हीरो और हीरोइंस। तो ये पूरा आपका एक ओवरव्यू रहा चैप्टर नंबर 2 के बारे में, साइंस 1 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छे से करना है एंड अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर दो अपने सेमेस्टर के लिए, बिकॉज आपको रिजल्ट यूनिट टेस्ट का आ गया होगा। आप में से मोस्टली ऐसे बच्चे होंगे जिनका अच्छा सा परसेंटेज आया होगा, बट फिर वही बात है कि सेमेस्टर में चांसेस गिर जाते हैं। और गिरते क्यों हैं इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में वीडियोज़ में, जो कि अपना 10 मिनट टॉक के अंदर रहेगा। तो देखो ये पूरा आपको ओवरव्यू हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रहे, कोई भी आपको सजेशन देना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एज ए मोटिवेशन लाइक कर देना, और अगर गुस्सा आया, टाइम वेस्ट हुआ तो डिसलाइक कर देना। एंड आने वाले वीडियोस के लिए इफ़ यू वांट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज अभी बहुत कुछ नई नई चीज़ें आने वाले हैं जो कि आपको 90% प्लस क्रॉस करवाने वाले हैं। तब तक ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड कीप बिलीव इन योर सेल्फ। चाहे कोई आपके ऊपर बिलीव करे या ना करे, अपने को अपने ऊपर बिलीव करना है। बिकॉज देखो ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको हल्का सा फील होता है यार मेरे दोस्त मेरे से आगे जा रहे हैं, मेरे दोस्त का अच्छे से पढ़ के हो गया है, या उसका मार्क्स ज़्यादा है, मार्क्स कमा रहा है। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपना प्लान ये है कि अपने हम जो टू डू लिस्ट है, आप ही बनाते कि नहीं जिसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारा जो गोल है वो अपने बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो फिर एंड में आपको परसेंटेज आ जाएगा जिसका आप एम कर रहे हो। और बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे हैं और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने को बॉक्सेस टिक करते जाना है विदाउट फोकसिंग कि कितना परसेंटेज अभी आ रहा है फिलहाल में, बिकॉज आपने यूनिट टेस्ट कर लिया है। सेमेस्टर को अपने को फोकस करना है, अपने को एटलीस्ट 80% प्लस लेके आना है सेमेस्टर, चाहे कैसे भी करके। अब उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे, तब तक रिलैक्स रहो। बाकी कोई भी डाउट हो आपको बताएं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के 1-5 इपॉक्सी पेंटेन